गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम डिस्टेंस का और नियर का जब पेशेंट को पावर देते हैं डिस्टेंस की और नियर की, देन उसके बाद कभी कभी क्या पावर देते हैं तो पेशेंट को दूर का धुंधला क्यों दिखाई देता है, उसका क्या कारण, क्या एक्चुअल में ऐसा होता है। तो इस तरह का काफ़ी जो क्वेश्चन है, मेरे कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन है जिसका मैं आपको आज बताने वाली हूँ प्रॉपरली क्या होता है और हमें क्या करना चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए स्पेक्स की पावर देते समय या फिर पेशेंट को चश्मा देते समय या फिर चश्मे का करेक्शन करते समय आँख में पावर देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, मेरे व्यूअर्स का मेरे एक स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था कि अगर मैम किसी को हम डिस्टेंस में पावर देते हैं, डिस्टेंस करेक्ट करने के बाद हम उसको पास में पावर देते हैं, पास में भी करेक्ट करने के बाद जब उसको दूर में दिखाते हैं तब उसको ब्लर दिखाई देता है, बट जब स्पेक्स फिट होकर आता है तो उसको ब्लर दिखाई नहीं देता है। तो क्वेश्चन ये था। तो अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि हमें कैसे करेक्शन देना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आप नीचे एक वीडियो है, आप उस वीडियो में देख पा रहे हैं कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं। पहले हम पेशेंट की राइट आई का विज़न लेते हैं, फिर लेफ्ट आई का विज़न लेते हैं उसको, फिर हम जब राइट आई का विज़न लेने के बाद उसको करेक्ट करते हैं, करेक्शन देते हैं डिस्टेंस में। ऐसे लेफ्ट को डिस्टेंस में करेक्ट करने के बाद फिर हम उसको एडिशन पावर मीन्स पास एडिशन पावर डालते हैं, मीन्स पास की पावर डालते हैं। या एडिशन पावर मैंने यहाँ क्यों बोला, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिस्टेंस में पेशेंट को पावर दिया है। इन केस अगर पेशेंट को मैं डिस्टेंस में पावर नहीं देती, उसका डिस्टेंस का 6/6 होता, तो उस कंडीशन को हम नियर बोलते हैं, या मैं नियर पावर कहती कि मैं उसको नियर में पावर दे रही हूँ। होता क्या है, जब हमने मान के चलिए पेशेंट को डिस्टेंस में क्लियर कर दिया, अब जो हमारी फ्रेम में क्या है, हमारे कई सारे सेगमेंट होते हैं, जो हमें एडिशन पावर लगानी होती है वो पोस्टीरियर सेगमेंट में लगाते हैं हम। तो जब मैंने उसमें पोस्टीरियर सेगमेंट में हम चश्मे की पावर एडिशन पावर दे रहे हैं, तो पोस्टीरियर सेगमेंट में हम प्लेस करते हैं तो पेशेंट को बोलते हैं आप नीचे ही देखना। इन केस आपने डिस्टेंस का भी पावर लगाए हैं और आप क्या है एडिशन पावर लगाने के बाद पेशेंट को दूर का पढ़वाओगे, मीन्स दोनों पावर पढ़वाओगे, तब पेशेंट को ब्लर होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक साथ दोनों पावर आ रही हैं। मान के चलिए 1 या 1.5 नंबर हमने उसको एडिशन दिया है, उससे भी पेशेंट देख रहा है। डायरेक्ट जब ऐसे देखेगा पेशेंट तो दोनों पावर से देखेगा, तो ऑब्वियसली जब दोनों पावर से देख रहा है तो वहाँ पे विज़न ब्लर होगा। अब बात ये आती है कि अगर ऐसे विज़न ब्लर है तो चश्मा बनने के बाद भी उसको ब्लर दिखाई देगा। एक्चुअल में होता क्या है, जब कोई भी स्पेक्स पावर फिट होती है, अगर डिस्टेंस और नियर का कराते हैं तो नियर में क्या होता है, डिस्टेंस का क्या है आपने देखा होगा, जैसे कि ये स्पेक्स मेरे हाथ में है, तो इसमें अगर दूर और पास दोनों का हमें फिट करना होगा तो डिस्टेंस में इस तरह से इसमें एक कटिंग होती है। इस तरह के स्पेक्स को हम बाईफोकल बोलते हैं। तो जो हम एडिशन पावर जो दे रहे हैं वो पेशेंट की इस यहाँ फिट होकर आती है, ये उसकी एडिशन पावर फिट होकर आएगी। यहाँ डिस्टेंस पावर होगी, ये यहाँ एडिशन पावर होगी, तो ये स्पेक्स बाईफोकल कहलाता है। इन केस अगर पेशेंट को प्रोग्रेसिव लेना है तो उसमें तीनों पावर फिट होती हैं, या केवल दूर दूर का लेना है, पास पास का लेना है तो उसमें एक पावर फिट होती है। अब जब पेशेंट लगाएगा, ट्रायल फैम में क्या हो रहा था, अगर हम दोनों पावर उसको लगाकर दिखा रहे थे तो वो एक जगह फोकस हो रही थी, बट हमारे स्पेक्स में क्या होता है, मान के चलिए मैं ये बाईफोकल पहन रही हूँ तो एडिशन पावर मेरी क्या है, अगर मेरी डिस्टेंस पावर आधा नंबर है, माइनस का स्फेरिकल या माइनस का सिलेंडर, डिस्टेंस पावर मेरी +1 है, सॉरी नियर पावर मेरी यहाँ फिट होगी और एडिशन पावर या नियर पावर मेरी यहाँ फिट होगी। एडिशन पावर जो है वो यहाँ फिट होगी, देन डिस्टेंस पावर यहाँ होगी। तो इस तरह से जब मैं स्पेक्स पहनूंगी, जब मैं सामने देखूंगी तो यहाँ से देखूंगी, इस तरह से ये मेरी डिस्टेंस की पावर यहाँ पे वर्क कर रही है। जब मैं पास में देखूंगी तो यहाँ जब नियर पावर फिट है, यहाँ एडिशन पावर फिट है, तो जब मैं ऐसे देखूंगी तो मुझे क्लियर दिखाई देगा।
तो एक्चुअल में जब हमारा स्पेक्स फिट होकर आता है तो इंडिविजुअल पावर बाइफोकल में फिट होकर आती है, एक साथ फिट होकर नहीं आती है। सपोज करिए कि अगर एक साथ फिट होकर आएगी तो विजन ऑटोमेटिकली ब्लर होगा, पेशेंट को क्लियर नहीं होगा, जैसे कि स्पेक्स के थ्रू मैं आपको बता चुकी हूँ। सो गाइस, होप ये क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।